चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है। अस्थिर विद्युत के लिए कूलॉम के नियम का सदिश नियम। बोलिए सदिश जब भी होता है हम लोग दिशा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? तो बोलिए सब, अगर आपको एग्जाम में आ जाए यहाँ से यहाँ तक लड़ गया, लड़ तो गया लेकिन आगे में ब्रेक लगा हुआ है। आगे में क्या लगा हुआ है? ब्रेक। सबको पहले देखेगा, जैसे ही क्वेश्चन दिया अस्थिर विद्युत के कूलॉम के नियम, अरे लड़ गया, लिखो कूलॉम के नियम, लिख देगा कूलॉम के नियम, मिलेगा 0। तो बोलिए आगे में क्या दिया है? सदिश नियम को लिखे। जो सदिश नियम है, सदिश जब भी आएगा, आप देखिए हम थोड़ा रफ करते हैं। ये आपको Q1 है, ये क्या है? Q2 है, 2 आवेश है। इसमें बोलिए बल लगेगा, पहले सोचिएगा इसका बीच का दूरी क्या है? R। उस दिन बता दिए थे कूलॉम के नियम में, बताए थे ना। अब देखिए Q1 और Q2 है, बोलिए बल लगेगा, हम लोग बल को क्या किसे सूचित करते हैं? F से। और जब भी बोलिए डायरेक्शन का बात करेगा तो हम लोग ये सदिश के नियम में डायरेक्शन देते हैं संकेत में। अभी कहिए, बोलिए ई Q1 है तो Q1 पर बोलिए ई बल लगाता है इस पर, ई लगाएगा उस पर, बल लगाता है ना। ये जो Q2 है बल लगाएगा Q1 पे, और Q1 किस पे बल लगाएगा? Q2 पे बल लगाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं Q1, यानी ये Q1 आवेश पर कौन बल लगा रहा है? Q2 लगा रहा है। ये समझ गए। अब इसके लिए सोचिए, इसके लिए बल निकालिए। तो Q2 के लिए जो Q2 पे जो बल, बोलिए इसमें कौन बल लगाएगा? Q1 लगाएगा। कौन लगाएगा? Q1 लगाएगा। ये समझ है? यानी हम जानते हैं Q1 पर Q2 बल लगाता है, लेकिन Q2 पर कौन बल लगाता है? Q1 लगाता है। इतना बात समझ गए। इसके बीच का दूरी क्या है? R। अरे चलिए आगे कह सकते हैं। इतना समझने के बाद अब थोड़ा देखते हैं। क्लियर है करने के बाद से। चलिए ये है Q1, ये है Q2, बीच का दूरी R। अब देखिए, जब आप जो यहाँ देख लिए बल, तो आप देख लिए, क्या हम सदिश में बोलिए दूरी नहीं देखेंगे? सदिश में दूरी भी देखना होता है, क्योंकि हम जानते हैं बल भी लगता है और क्या लगता है? दूरी भी दोनों के बीच में है। इसीलिए सदिश के नियम में हमेशा सोचेगा, हम दूरी को भी सोचेंगे। अभी समझिए, ये जो Q1 है, Q1 के कारण हम कहेंगे R जो है इस पे, बोलिए पहले इस पे दूरी के लिए। अभी बताइए, इसके लिए हम कहेंगे यहाँ से यहाँ दूरी आना है, तो क्या कहेंगे? बोलिए दूसरे किस पे आएंगे? 1 पे। इस पे कैप लगाते, इसका मतलब क्या है? सदिश का वेक्टर का मतलब क्या है? सदिश है ना। समझिए फिर से, यार का R समझिए तो बात क्लियर है। फोर्स सब समझ जाते हैं, लेकिन आर्ट्स में थोड़ा R में दिक्कत होता है। देखिए हम R के क्या कहेंगे? ये डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन इस पे जो बल लग रहा है, किस पे? F जो है, F 1 और 2 पे। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो आवेश Q1 पे है, कौन बल लगा रहा है? Q2। इसके लिए बोलिए, इसके लिए दूरी कहाँ से हम ज्ञात करेंगे? F2 से आ रहा है यहाँ पे बल लगाने के लिए, Q2 से आ रहा है Q1 पे। इसीलिए हम पहले क्या सोचेंगे? Q2। इसका 2 है, आ कहाँ रहा है? बोलिए 1 पे। तो यही इसका दूरी में, इसका फॉर्मूला में ये इसका दूरी लेंगे। लेकिन इसके लिए दूरी सोचिए, F जो है 2 1 के लिए R अगर हम सोचेंगे तो R बोलिए, इसके अगर इस पे बल लगा रहा है, कहाँ से आगे बल लगा रहा है? 1 2, यहाँ से 1 2 होगा। और ये क्या लगेगा? कैरेक्टर। क्योंकि हम इस पे अगर बल हम लगा रहे हैं, तो हम कहाँ से आगे बल लगा रहे हैं? Q1 से आगे Q2 पे बल लगा रहे हैं, इसीलिए 1 से 2 लिखेंगे। बस यही लिखना है, बस आपका सब ये बन जाएगा सदिश का नियम। चलिए कूलॉम के नियम में बोलिए हम आवेश लिख लेते हैं। Q1 ये है, Q2 बीच का दूरी क्या है? R। चलिए लिखेंगे Q1 आवेश पर किसके कारण बल? बोलिए Q2 के कारण। Q2 के कारण बल। क्योंकि हम जान रहे हैं Q1 पर कौन बल लगाता है? Q2 बल लगाता है। इसीलिए हम लिखे Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल। हम बोलिए F का बात करें, अगर F तो को कहाँ पर लगा रहा है? बोलिए 1 बार लगा रहा है। कौन लगा रहा है? बोलिए 2 लगा रहा है। यहाँ तक ये ठीक है, ये हम चिन्ह दे दिए सदिश का। अब बोलिए कूलॉम का नियम होता है क्या? 1/2
4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बाय R स्क्वायर। बोलिए क्या इसके लिए हम दूरी नहीं सोचेंगे? दूरी बोलिए कहां से हमको यहाँ R अगर मान लेते हैं हम R है कहां से 2 से 1, क्योंकि हम जान रहे हैं इस पे बल लगा रहा है, कौन लगा रहा है? Q2 से Q1 पे लग रहा है, इसीलिए हम सोचेंगे 2 से 1, बस ये गैप लगा देंगे। ठीक है, ये फिर अब बोलिए अब किस पे लगेगा बल कि नहीं लगेगा? बोलिए Q2 आवेश पर कौन लगाएगा? Q1 के कारण Q1 के कारण बल। बोलिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? F21 डायरेक्शन सोच देते हैं। बोलिए सूत्र वही चलेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बटा में R स्क्वायर। फिर बोलिए इसके लिए डायरेक्शन सोचिए, R का जो होगा बोलिए इस पे बल कहां से लग रहा है? यहाँ से, तो बोलिएगे 1 2। ठीक है, और एक बात थोड़ा सोच लीजिए, अगर हम आपको कहेंगे ये दूरी जितना है उतना ही ये दूरी है, दोनों क्या है? बराबर। दोनों क्या है? बराबर है। अगर हम इधर से कहते हैं कि ये वेक्टर है, बोलिए उधर से अगर हम कहेंगे इधर से जा रहा है प्लस में, इधर आएगा तो किस में होगा? बोलिए माइनस में। दूरी तो समान है कि नहीं है? अगर इधर से ये प्लस में जा रहा है तो उधर से अगर उल्टा करेंगे तो उसका क्या होगा? माइनस में, क्योंकि दूरी सेम है। दूरी क्या होता है? सेम है। अगर ये दूरी इधर से प्लस में ए वेक्टर जा रहा है तो उधर से बोलिए सेम दूरी को हम क्या लिखेंगे? माइनस में ए वेक्टर। तो यही बात अभी यहाँ सोचेंगे। दम नहीं है, बस थोड़ा सा समझेंगे, खत्म कहानी है। अभी हम समझेंगे, पहले बोलिए इसके लिए जो हम R निकालेंगे, पहले बोलिए सोचिएगा यहाँ से 2 से 1 आया, ठीक है। इधर से सोचेंगे तो बोलिए क्या आया? 1 से 2 गया। बोलिए इधर से गया अगर प्लस में, इधर किस में आएगा? बोलिए माइनस में। तो यही चीज हम कहेंगे, वही हम लिखेंगे R12 कैप बराबर, बोलिए एक को माइनस करना होगा कि नहीं करना होगा? माइनस करना होगा, क्योंकि उल्टा चल रहा है। 2 से 1 ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ये जो है, अरे इसमें इसको समीकरण अगर 1 मानिएगा, इसको 2 मान लेते हैं, मान ले कि छोड़ दें? मान लेते हैं इसको 1 और इसको 2। बोलिए ये जो है Q R जो है R वेक्टर 1 2, इसका मान हम इसमें पुट कर देते हैं। तो बताइए वेक्टर क्या होगा? F जो है कहाँ से आता है? 2 से 1, 2 से 1 डायरेक्शन बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बटा में R स्क्वायर इनटू। अभी सोचिए यहाँ पे क्या है? R वेक्टर 1 2, R वेक्टर 1 2 का मान अभी क्या आ रहा है? बोलिए माइनस में R वेक्टर 2 1 आ रहा है। फिर कहेंगे F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बटा में R स्क्वायर। अभी बोलिए इस माइनस को हम यहाँ ले आते हैं, कोई दिक्कत है? शुरू में ले आए तो यहाँ क्या बचेगा? बोलिए इनटू R कैप 21, ठीक है। अब देखेंगे अभी जितना ये है इसको सोचिए, जितना ये है उतना ही ये हमारा ये भी है, तो उसके बराबर में है कि नहीं है? बताइए। अभी हम कहेंगे इसीलिए F2 से 1 डायरेक्शन देंगे, बोलिए माइनस है तो माइनस। अभी बताइए जितना ये है F डायरेक्शन से लेके 1 से 2, इसका मान देखिए, घर का मान इस घर का मान बराबर है कि अलग है? बराबर है। यानी हम कह सकते हैं इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, है या नहीं? आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको कहेंगे वेक्टर F कहाँ से? 1 2। बस यही आपको प्रूव करना है, इसको प्रूव कर देंगे हो जाएगा, खत्म कहानी। लेकिन इसको नहीं घेरिएगा, इसको हम घेरेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए ना ऐसे करके एक बार इसको और समझा दे, बढ़िया समझा देंगे जो हो जाएगा सबको। गणित जिसका स्ट्रॉन्ग है ना उसको इसमें दिक्कत नहीं होगा, इक्वेशन में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होता है। जो गणित कभी देखे नहीं बढ़िया से उसको समझ में कम आएगा, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया?
देखिए फिर से एक बार कहते हैं Q1 तो पे समीकरण मतलब 3 मान लीजिए, अब इसको समीकरण 2 हाँ मान सकते हैं, कितना भी मान लीजिएगा, उस मानने में कोई दिक्कत नहीं जाता। नहीं भी आशा लगा मानेंगे के तो थोड़ा बीच में रहेगा। नहीं मानेंगे भी तो ठीक ही रहेगा। बताइए यहाँ समझिए बढ़िया से, ये Q1 है, ठीक है, Q1 है, ये हमेशा, अभी हम इधर हैं आप उधर हैं, आप हमको धक लिएगा हम आपको धक लेंगे। अभी बताइए ये है Q1 आवेश, हम लिखेंगे Q1 आवेश, ये है ना Q1 आवेश, यानी हम पर आपका बल और आप पर हमारा बल जाएगा, ठीक है। ये Q1 है, Q1 आवेश पर बोलिए किसका बल आएगा, Q2 का, Q2 के कारण बल। अभी बताइए ये है F तो बल होता है किस पर, एक पर, तो ये एक रहा, किसका बल आ रहा है बोलिए, दूसरा का, तो वही 2 लिखे, कोई दिक्कत है यहाँ पे। ये सदिश के कारण ये डायरेक्शन चल रहा है, किसके कारण से, वहाँ लिखा हुआ टॉनिक में दिया है सदिश का, ठीक है। आप ये सूत्र पढ़े हैं कल परसों पढ़े हैं, 1/4 इनटू Q1 इनटू Q2 बाय R स्क्वायर इनटू, बोलिए जब भी सदिश रहेगा आप हमेशा डायरेक्शन सोचते हैं ना। आर तो लिखिएगा, हम इसका क्या है दूरी, बोलिए आर, ये एक वेक्टर का साइन है, वेक्टर का क्या है, ये साइन है। बोलिए कहां से बल लगा रहे हैं आप, बोलिए 2 से 1, यहाँ 2 से 1, कहां से बल लगा रहे हैं, दूरी आपको कहां से चल रहा है, बोलिए 2 से 1 के तरफ, तो पहले 2 लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, बोलिए 1 लिखेंगे, वही है। फिर इस पे सोचिए, अब इस पे जो है, इस पे कौन बल लगाएगा, ई लगाएगा कि यही लगाएगा, खुद बोलिए, ये लगाएगा, वही हम लिखे Q2 आवेश पर, Q2 आवेश पर Q1 के कारण बल, तो बोलिए F हम क्या लिखेंगे, इस पे ना बल लगा रहा है, तो लिखेंगे 2 पर कौन लगा रहा है, बोलिए 1 लगा रहा है, तो वही यहाँ लिखे बराबर, इस सूत्र से हम लिखे इनटू। बोलिए अब की बात, दूरी यहाँ से चला है, बोलिए इन बल लेके जा रहा है, ई बल लगा के जा रहा है यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, बोलिए 1 से 2, ई एक आदमी है ना, एक वाला लेके जा रहा है किसके पास, बोलिए 2 वाला के पास, इसीलिए हम दूरी 1 से 2 लिखे। ये समझे कि नहीं समझे जी। अभी कहेंगे ई दूरी प्लस में ई दूरी, इधर से अगर जाएगा प्लस में तो इधर आएगा तो किस में होगा, बोलिए माइनस में, इसी लिखे हम यहाँ लिखे जो आर कैप है 1 से 2 बराबर क्या होगा, माइनस में आर कैप 2 से 1 उल्टा होगा। इधर से अगर बोलिए 1 से अगर 2 जा रहे हैं तो अब 2 से कहाँ आएंगे, बोलिए 1, वही है माइनस में। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, आर कैप 1 2 है ना, ये है आर कैप 1 2, लेकिन इसका वैल्यू अभी कितना आया, बोलिए माइनस में 1 2। इसी सूत्र में यहाँ पे हम क्या बैठा दिए, बोलिए ये मान रख के ये वाला मान क्या कर दिए, यहीं पे रख दिए, इसके जगह पे कौन रखेंगे, यहाँ देखिए आर वेक्टर है जी 1 2 है, आर वेक्टर 1 2 जो है इसका मान कितना आया है, ये वाला आया है ना जी, तो इसको कहिएगा तुम अब हट जाओ, हम यहाँ ऊ वाला मान को यहाँ रख देते हैं, रख दिए माइनस में। यहाँ देखिए वही चीज है, माइनस में रखे कि नहीं रखे हैं, इस सेम है, नीचे पे सूत्र रखिए, आपका यहाँ से यहाँ तक सेम मिला होगा, गुना भी मिल गया होगा, गुना भी मिला, लेकिन ये जो आर वेक्टर 1 2 है इसके जगह पे कौन रख गया, बोलिए माइनस में 2 से 1, ठीक है। ई वाला माइनस को हम खींच के कहाँ लाए, बोलिए यहाँ पे, अब बोलिए जब ये माइनस यहाँ आ गया तो यहाँ पे क्या रहेगा, आर वेक्टर 1 2 रहेगा ना, यहाँ है। अब कहिएगा ई वाला देखिए सेम मान यहाँ मिल रहा है, सेम मान मिल रहा है, देखिए यहाँ पे माइनस को छोड़ लीजिए, बाद बाकी सबको मिलाइए, तो यानी ये आर ये वेक्टर जो है 1 2 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, F 1 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, F का मान जो F 1 2 है इसका मान देखिए यहाँ पे हूबहू मिल रहा है, इसीलिए इस मान के जगह पर हम किसको रख देंगे, इसको रख देंगे, इसको रख दिए, बोलिए वही चीज आया कि नहीं आया, लेकिन किस में, माइनस में। इससे हमको क्या प्रतीत हुआ कि ये दोनों जो आवेश है एक दूसरे पर समान बल लगाता है, क्या लगाता है, समान बल, लेकिन समान बोलिए विपरीत की समान लगाता है, समान बल लगाता है, एक इक्वल बल लगाता है, लेकिन विपरीत बल लगाता है, क्या लगाता है, विपरीत बल लगाता है। जितना भी इसमें लिखने की जरूरी है लिख देते हैं, बाद बाकी को डिलीट मार देते हैं। ये आपका प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन आया है कई बार, इसीलिए इसको बढ़िया से लेके चलेंगे, देख लीजिएगा नोट्स में अच्छा से रखिएगा। हो गया ना, इसको हटा दें। चलिए यह हम कह सकते हैं, अर्थात प्रत्येक आवेश एक दूसरे पर एक
दूसरे पर बोलिए बराबर बल लगाता है कि नहीं लगाता है? जी बल तो बराबर लगाता है लेकिन उल्टा, समान परंतु विपरीत विपरीत बल लगाता है, विपरीत बल लगाता है। समझिए यहाँ पे विपरीत बल लगाता है। विपरीत का मतलब ई प्लस तो क्या होगा बोलिए? माइनस में बल तो बराबर लगाएगा लेकिन विपरीत उल्टा लगाएगा, ठीक है। तो यही अर्थात प्रत्येक आवेश एक दूसरे पर समान परंतु विपरीत बल लगाता है। चिन्ह क्या रहेगा बोलिए? उल्टा रहेगा। चिन्ह क्या रहेगा? उल्टा। इतना लिखेंगे 2 नंबर में आपको मिल जाएगा, 2 में एक भी नंबर नहीं कटेगा। अच्छा, हवा या निर्वात के लिए कूलम के नियम को लिखे, लेकिन आपको देखिए कूलम का नियम आपको क्या बताए थे? कूलम का नियम बोलिए 1/4 का एक्शन नोट F बराबर 1/4 बाय एक्शन नोट इंटू इप्सिलॉन आर, ये होता है रियल में, ठीक है। Q2 बटे में R स्क्वायर। चूंकि जानते हैं हम जो ये है आपका परावैद्युतांक, इसका मान क्या होता है हवा के लिए बोलिए? एक ही हवा में इसी में, चूंकि हवा में इप्सिलॉन आर बराबर कितना है? 1। कितना होता है? 1। F बराबर 1/4 इप्सिलॉन नॉट, बोलिए यहाँ पे इंटू 1 कर दें तो वही आएगा इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर बराबर 1/4 बाय इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर, यही प्रूफ हो गया। हवा का कैसे सर जी? हैं? हवा तो सब जगह है। आपको बोलिए आप भी अभी जो सवाल बनाइएगा आप हवा में रह के बनाइएगा, पानी में रह के बनाइएगा? अभी आप हवा में हैं, पानी में? आपके घर में। घर में तो घर में हवा नहीं है। हवा के निर्वात के दोनों एक ही बात है। हवा या निर्वात के लिए कूलम का जो नियम है ये वाला होता है, लेकिन ओरिजिनल में कूलम का नियम क्या होता है? ये होता है, ठीक है। इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर। अभी देखिए इसका मान हम उस दिन बताए दिए थे, और बोलिए इसका भी मान हम बता देते हैं। देखिए इसमें दिक्कत होगा, ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। देखिए कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आज जो ऑब्जेक्टिव है जो बना दीजिएगा सबको, इसमें छोड़ दीजिए, इसमें कोई दम नहीं है। इसके बाद कूलम के नियम पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव बोले 1000 करवा देंगे। 1000 में कितना? 35 को कोई भी आएगा बनेगा, 70 में 70 बनेगा। पानी या जल का परावैद्युतांक निम्नलिखित में कितना होता है? 80 होता है। चलिए बहुत बढ़िया। एक किसका होता है? अभी क्या बोले जी? एक का किसका होता है? एक का हवा का। ये अनंत बोलिए किसका होता है? धातु का। किसका होता है? धातु। हम कहेंगे गोल्ड का, यहाँ पे बोलिए आपको धातु ना देके क्या देगा कि सोना का परावैद्युतांक निम्नलिखित में से कितना है? कितना मारिएगा? परावैद्युतांक सोना क्या है? धातु है जी, धातु है तो उसका अनंत। रबर का परावैद्युतांक निम्नलिखित में कितना है? देखिए सोचिएगा ऑप्शन से। ये तो पानी का घटा, ये किसका हुआ? अनंत का। धातु का। ये किसका? हवा का। बचा कौन? 38, ठीक है। लोहा का परावैद्युतांक निम्नलिखित में कितना होगा? दोनों में से कोई नहीं, ओनली ये। कथी के? यहाँ क्वेश्चन लिख रहा है, दिख रहा है लोहा का। एक कट गेले, ओ कट गेले, यो कट गेले। हां ठीक है, यो कट गेले, ठीक है, वह बचले। ये बच गए। लोहा धातु है कि धातु है? ना आकाशी ना बी नंबर। अरे लोहा धातु है कि धातु है? हां बी नंबर। केमिस्ट्री बढ़िया सही करिए, कंप्लेन करेंगे केमिस्ट्री टीचर को। दिमाग में इसको सटियाने के लिए सटियाइएगा इसको, तभी होगा। बोलिएगा वहाँ पे टीचर को कि कुछ नहीं जानता है केमिस्ट्री में, धातु जानता है, केमिस्ट्री पढ़ता है। हम दिल देख देना तो कटिए रहा जो लाटो में देखे। चलिए जब भी आएगा आपका धातु, बोलिए धातु के लिए क्या करते हैं? के लिए अनंत। अनंत। धातु के लिए क्या है?
अनंत धातु के लिए अनंत। अनंत सोचिएगा, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन बताऊं मैं। मुक्त आकाश हवा मुक्त की आकाश पराविद्युता का हवा मान की निम्नलिखित में से क्या होगा? पराविद्युता का मान निम्नलिखित में क्या होगा, बताइए सौरभ। मुक्त आकाश पराविद्युता, पराविद्युता है, बताइए। पराविद्युता का एक क्या होगा? आप भी बोल सकते हैं, बगल में है, मारिए जय माता दी, कुछ भी मारिए। जय माता दी, मालिक। अभी जय माता दी। नहीं करेक्ट नहीं। 8.85 गुना 10 पावर माइनस 12 फिर 8.8 क्यों होगा, नंबर चलते हैं सर। अभी समझिए। हम उस दिन आपको बोले थे कि इप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन तो हवा का इसको हम बोलोगे थे पराविद्युतांक। पराविद्युता पराविद्युता है ना, पराविद्युतांक नहीं ना है, पराविद्युतांक ये नहीं है। इसका इप्सिलॉन का क्या सूत्र था, बोलिए। इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर, इसको हम लोग कहते हैं पराविद्युतांक। पराविद्युत ये है ना, पराविद्युतांक ये होता है। लेकिन ये बोलिए, ये हो आपको हो गया विद्युतशीलता नियतांक। विद्युतशीलता नियतांक ये क्या है, बोलिए। विद्युतशीलता, ये क्या है, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता। इसी का अदर नाम है पराविद्युता। पराविद्युता, अरे क्या लगा भैया, पराविद्युता, समझिए। अब ये इप्सिलॉन है ना, इसको क्या कहते हैं, विद्युतशीलता। और दूसरा नाम क्या है, बोलिए, पराविद्युता। लेकिन इसको हम लोग कहते हैं पराविद्युतांक, और इसको क्या कहते हैं, विद्युतशीलता नियतांक। ठीक है, इस नाम तो समझ गए। अब बोलिए इप्सिलॉन को हम लोग, अभी हमको क्या चाहिए यहाँ पे, इप्सिलॉन चाहिए कि इप्सिलॉन आर की इप्सिलॉन नोट चाहिए। इप्सिलॉन, क्योंकि इसका नाम ही है पराविद्युता, इसका मतलब होता है इप्सिलॉन। इसका मतलब क्या होता है, इप्सिलॉन। इप्सिलॉन का क्या सूत्र था, बोलिए। इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर, बोलिए किसके लिए, हवा के लिए। किसके लिए, अब बताइए। इसका आपको मान बोले थे 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस में 2 इंटू, बोलिए इसका मान हवा के लिए कितना होता है, 1। तो बोलिए ऑप्शन नंबर कौन रहा, सी रहा। ऑप्शन नंबर कौन रहा, सी। ऐसे ही तगड़ा सवाल आता है। आइए इसके लिए ये मिटा दें बीच में, इसको मिटा देंगे, लिख लीजिएगा, मिटा दीजिए, रहने दीजिए, काम है थोड़ा बड़ा सा काम है। हमें तो इनो से लेवल आते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। यदि जल का पराविद्युतांक, बोलिए जल का, यहाँ पे हम रफ करते हैं, इधर कर लेते हैं रफ थोड़ा सा। यानी इप्सिलॉन आर कितना है, बोलिए 80। इप्सिलॉन आर कितना है, यहाँ समझिए। पराविद्युतांक जब भी कहेगा तो इप्सिलॉन आर, ठीक है। तो जल का विद्युतशीलता क्या होगा, बोलिए। विद्युतशीलता का मतलब क्या हो गया, क्या निकालना है अपना, बताइए। इप्सिलॉन क्या निकालना है, इप्सिलॉन निकालना है जी। तो बोलिए इप्सिलॉन अगर हम निकालेंगे, इप्सिलॉन अगर बात करें तो इसका भी तो उतने 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस में 12 इंटू अस्सी। इप्सिलॉन आर, बोलिए अस्सी, कितना होगा, 80। 80 गुना करिएगा होगा 708, कितना होगा, 708 गुना करिएगा आपको इतना आएगा, कितना आएगा, 708 इंटू 10 टू पावर माइनस में 12 फैराड मीटर। ठीक है, दम है सवाल सब में। इसका मान बोलिए निम्नलिखित में कौन होगा, बताइए जल्दी से। एक नंबर का देख लीजिए, ये मात्रा का खेल है यहाँ पे। हाँ वही होगा, वही होगा। चलिए एक बार थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक दिखाते हैं। 9 मीटर टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। अभी क्या बोले थे, बोलिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। अभी आइए देखिए आप, सी नंबर होगा। इसमें है न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर, बोले कूलम स्क्वायर है। सी नंबर होगा, फ्लैशबैक मिलेगा तो आप कहेंगे हाँ समझे। तो डायरेक्ट मान तो देगा, लेकिन इसी में आप लोग के ई था कहाँ ब्रेक लगा हुआ है, बोलिए आगे में बीच में। इसीलिए इसका कितना मान रखते हैं यहाँ पे 708.10 10 टू पावर माइनस में 2 है। ठीक है, अब आइए इसमें कहिए किसका मात्रक नहीं है, बताइए। इप्सिलॉन का कि इप्सिलॉन नोट का कि इप्सिलॉन आर का, नोट का। उस दिन बोले थे कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, पराविद्युतांक का। ये आप लोग डिफिनेशन नहीं पढ़े थे। चलिए हाँ ज्यादा हो गया। ये है पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता।
नीचा आइए, हवा या निर्दात, फिर क्या बोले थे बोलिए, परा विद्युतांक मात्राहीन और विमाहीन राशि है। बोलिए लिखा दिए थे ना, तो कौन है परा विद्युतांक, इसको हम लोग क्या कहते हैं बोलिए, इप्सिलॉन आर। इप्सिलॉन आर बोलिएगा, ई आर कहिएगा। कहाँ गया, कितना नंबर पेज बताइएगा, यही है। एक बात हो यार इप्सिलॉन सी सी नंबर देख रहे हैं कहाँ से आ रहा है। उसमें बीच में दे दीजिए ना, नहीं तो सीआर हो जाएगा। हाँ भाई यहाँ छूट गया ना, सियार हो गया ये तो बड़ा सियार है। चलिए 3 कूलम और 5 कूलम का आवेश एक दूसरे से इतना मीटर दूरी पर है। आप यहाँ देखिए, एक रफ कर लेते हैं। यहाँ 3 कूलम है, यहाँ क्या है 5 कूलम है, बीच में कितना मीटर है 4 मीटर है। तो प्रत्येक के द्वारा लगने वाला बल, बोलिए प्रत्येक का रहा है कि बीच में का रहा है, प्रत्येक का। अभी बोलिए हम लोग क्या तभी प्रूव किए थे कि प्रत्येक आवेश का जो मान है समान आता है, लेकिन विपरीत बल आता है। इसमें बोलिए हम मान में माइनस प्लस नहीं दिए, बोलिए दोनों का इसका ई जितना बल लगाएगा इधर, वो भी इतना ही बल लगाएगा इधर, 5:3 लगाएगा ना, बराबर लगाएगा। इसमें देखिए आप लोग पहले सोच लीजिए क्या होगा ऑप्शन 3:5। ये। चलिए इसके लिए ये रहा, आप लोग बोलिए विपरीत होगा तो 5:3 होगा। 5:3 होगा। चलिए ये भी सही है, सब सही है, जो गलत नहीं। बी नंबर होगा, बी नंबर होगा। चलिए बी नंबर वाले की जय हो। अभी तुरंत हम लोग सिद्ध किए थे, हम अभी तुरंत क्या सिद्ध किए थे बोलिए, एफ जो है 102 जितना लग रहा है, लेकिन विपरीत चिन्ह है। बल क्या है अभी सुनिए, विपरीत चिन्ह को छोड़ दीजिए। अभी बल बोलिए, बल बराबर लग रहा है, बल क्या लग रहा है बोलिए, समान। बल तो समान लग रहा है, लेकिन अभी इसमें हम चिन्ह नहीं दिए हैं। बताइए चिन्ह नहीं दिए, जितना ये है उतना ही ये दोनों बोलिए, दोनों बराबर लगा रहा है, बल के अलग अलग लगा रहा है। बराबर। अगर बराबर है बोलिए, जितना हम भी 1 रुपया आप भी 1 रुपया, बराबर हुए अलग हो गए। ये है 3 रुपया, ये है 5 रुपया, बोलिए बराबर होगा 1:1। कौन होगा ऑप्शन बोलिए, 1:1 होगा। क्यों, क्योंकि अगर बोलिए ई भी जितना इसके पास बल है उतना ही इसके पास बल है, दोनों के पास क्या है बोलिए बराबर बल है ना जी। अगर बराबर बल है तो क्या कहेंगे, इसके पास भी 1 रुपया तो इसके पास भी 1 रुपया, अगर इसके पास 4 रुपया तो इसके पास भी 4 रुपया। अनुपात में काटिएगा तो बोलिए 1 का क्या आता है बोलिए, 1 आता है, 1:1। ठीक है, विपरीत तो उसका चिन्ह है, उल्टा थोड़ी है। देख लिए, इस क्वेश्चन बहुत हैवी क्वेश्चन है। यदि 2 आवेशों को जल में डुबा दिया जाए तो बीच लगने वाला बल बताइए। किसी आवेश को हम लोग घटेगा बढ़ेगा क्या होगा बताइए। जल में डुबाएगा तो उसका आवेश बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा। चलिए आते हैं, एफ बराबर अभी आपको क्या बताए थे बोलिए, 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट बोले थे इनटू Q1 इनटू Q2 बटे में r²। अच्छा बोलिए हम आवेश को जल में ले जा रहे हैं, कहाँ पे ले जा रहे हैं, जल में। अगर जल में ले जा, अभी हवा में है तो एप्सिलॉन r का मान 1 होता है, तो छोड़ दिए थे। जल में ले गए इसका मान कितना होगा 80। बोलिए नीचा में 80 से भाग देंगे, ऊपर में बल है, बोलिए घटेगा कि बढ़ेगा। पहले सोचिए, पहले यहाँ एप्सिलॉन r नहीं था, तो बल जो है जितना बल था 80 से भाग दिए, समझिए। तब क्वेश्चन घट जाएगा। अभी आप समझिए ना, यहाँ कौन सा बोल रहे हैं, जल में डुबाया जा रहा है। कहाँ पे जल में डुबाएंगे, जब भी जल लेंगे तो बोलिए एप्सिलॉन r लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं जल का कितना होता है 80 होता है। अगर आपको न्यूमेरिकल दे दिया जाए किसी 2 आवेश का मान इतना, इसको जल में डुबा दिया इतना, इसका जल में डुबाने का जो इसका मान आपको पता है ना 80 है, तो बोलिए ई भी रख के हल कीजिएगा तो इसको छोड़ दीजिएगा, उसको रख के हल करेंगे। हवा में इसीलिए एक करते हैं, एक तो कोई बात नहीं है। अगर बोलिए एप्सिलॉन r का बात, यहाँ एप्सिलॉन ये जल में जब भी गिरेगा, जल में डुबा दिया जाए एप्सिलॉन r भी रखिएगा। एप्सिलॉन r का कितना वैल्यू है 80। बोलिए अब जी 80 ने ज्यादा, 80 से भाग ऊपर हो रहा है ज्यादा, यानी बोलिए पहले जितना बल था अब ये भाग देंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा, नॉर्मल ही बात है कि घटेगा, इसीलिए क्या होगा घट जाएगा।
आइए इसमें देखते हैं। पैन मारने हम घुस से तो पैन मारते ना। ये आवेश का बात है। यहाँ देखिए, यदि दो आवेशों के बीच धातु का छड़ रख दिया जाए तो लगने वाला बल बोलिए क्या होगा? धातु के दो आवेश बताइए। अपरिवर्तित। अपरिवर्तित। मारे जय माता दी, एक नंबर। आप बोलिए। दो आवेशों के बीच धातु जब भी कहीं के जल में कहे, धातु में कहे, तो आप भी सोचिएगा कि इप्सिलॉन आर रखेंगे नहीं रखेंगे सूत्र में? रखेंगे। बोलिए। F बराबर धातु को तेज है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। समझिए, सूत्र भले अभी यही होता है, अनंत होगा। अनंत है ना? अनंत होगा। जब भी आपको पानी के, धातु के, बोलिए इप्सिलॉन आर चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। इप्सिलॉन कहाँ दबा दिए? इप्सिलॉन आर चलेगा, इप्सिलॉन आर चलेगा। लेकिन धातु के लिए बोलिए ये कितना होता है? अनंत। अनंत। आप ही बोलिए, अभी फोर्स ऊपर में 1 है, कहेंगे 1/अनंत, बोलिए क्या होगा? अनंत ही होगा। अनंत होगा कि शून्य होगा? एक बड़ा अनंत अनंत है थे। 1 से भाग दीजिए अनंत से, तो क्या करिएगा? उसका मान शून्य होगा। मैं तो नहीं पढ़ेगा कभी ना। ना अच्छा, 0 से भाग समझिए, देते हैं। समझिए। एक सेब है, हम कहेंगे उसको अनंत टुकड़ा करेंगे, उनमें से एक पीस देंगे, तो आप कहेगा रहे दी सर जी, एक पीस उसमें कौन लेगा? इतना सा ना अनंत में रहेगा। अरे, बताने से हाँ। एक सेब है, एक सेब को हम अनंत टुकड़ा कर दे, अनंत, उसको सही गिनना हो, नहीं है, करते- करते लगभग टुकड़ा। इतना आएगा, छोटा सा। कहेंगे इसको तो हम माइक्रोमीटर से देखेंगे इसे तब पता चलेगा। अरे नहीं, ज्यादा यानी हम कह सकते हैं, पहले देखिए, पहले ऊपर में जो बल है एक सब में लगा है, एक नीचा से अनंत से अगर भाग दे देंगे किसी भी चीज में, उसका मान क्या आता है? बोलिए शून्य आता है। तो बोलिए ऑप्शन नंबर जय माता दी। समझे? बड़ी खतरनाक सवाल से चुन के लाए हैं हम। आप लोग भी बढ़िया से बनाइएगा, नहीं तो एग्जाम में पता चलेगा कि जितना भी ऐट के है कूलम के नियम से जितना भी बल है सब खतरनाक हो गया। चलिए अब इसमें बताइए। मिटा दीजिए। हाँ, मान मिटा दीजिए। ये वाला, जय राम पिता। ये वाला मिटा देते हैं। कोई नहीं। दो आवेश के बीच लगने वाला विद्या की देवी जो है, इसमें सारा। दो आवेश के बीच लगने वाला बल का मान F है। यदि प्रत्येक आवेश को 2 गुना और उसके बीच के दूरी को आधा कर दिया जाए तो लगने वाला कौन बल होगा? होगा। ये ठीक है, एक बार कर लेते हैं। आपके बोलिए F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू, बोलिए Q1 इनटू Q2 बटे में r स्क्वायर। R स्क्वायर। ठीक है, अभी बोलिए बेसिक B वाला। लगने वाला बल F है, लेकिन छोड़ दीजिए, यहाँ तक कुछ नहीं है। प्रत्येक आवेश को कितना गुना? 2 गुना। तो प्रत्येक आवेश को, इसको भी 2 गुना कीजिए, इसको भी 2 गुना कर दिए। बीच की दूरी को आधा, मतलब r को क्या करेंगे? 1/2 का स्क्वायर। बोलिए ये 1/4 होगा कि नहीं होगा? और 4 चला जाएगा कहाँ? बोलिए ऊपर। ऊपर में। 2 दूना 4, 4 चौका 16। बोलिए F बराबर कितना आया? 16। कितना आया? 16 आया। ऑप्शन नंबर डी। जय माता दी। एक भी सही नहीं हो रहा है। कहाँ पढ़े हैं बबुआ इतना दिन से? ओ हमारा बबुआ हो हमारा। आज बोले ना, आज तो बना देंगे क्वेश्चन सब कहेंगे हाँ है। ये भी बनाइए, दम है तो ठीक है, आना बगल में आज ले जाइएगा आप शाम में, समझे? कहिएगा सब लड़का को दीजिएगा, बना के दिखाओ तो इसमें 10 क्वेश्चन है। तो 4C और 6C के आवेश को सटाकर हटाकर उतना ही दूरी रख देने से लगने वाला बल का अनुपात हो जाएगा। सटाकर हटाकर 24-25 आएंगे कितना होगा? 24-25 नन ऑफ दी। चलिए बनाते हैं। पहले बोलिए, पहले क्या है? F 2 को बल है। पहले कितना था? बोलिए 4 कूलम और, समझिए पहले क्या है? 4 कूलम और 6 कूलम। अरे समझो, समझो पहले यहाँ पे पहले क्या है? 4 कूलम। इतना इतना आवेश को अभी नहीं सटाए हैं। ए सुनिए, यहाँ पे बाद में होगा ये वो नाम देते हैं हमको, मुझे तो उतना पीछा में खर्चा क्या 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बटे में R स्क्वायर है। समझो यहाँ पे F बराबर, ये सवाल आ गया ना कोविन में से, तो कहेगा नन ऑफ दी। समझे ना? आइए, इससे हमको कोई मतलब है ना, क्योंकि आवेश दे रखा है। क्या दे रखा है? बोलिए क्या दे रखा है? बोलिए आवेश। तो बोले केवल आवेश दे रखा है। कितना? 4 और 6, 4 और
तो बोलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं केवल 4 गुना 6। बोलिए पहले के लिए कितना है 24, पहले के लिए कितना है 24 तो मिल गया है, ठीक है अभी आ गया। बोलिए अब क्या करेंगे, उसको सटा देंगे। क्या करेंगे, अभी आप ही कहिएगा 4 कूलम वाला को और 6 कूलम वाला को सटा देंगे तो बोलिए इससे जो ज्यादा आवेश है इसमें आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा आप ही बताइए कितना आएगा। 5 हो जाएगा। 5 होगा, कितना होगा 5 कूलम इधर भी क्या होगा 5 कूलम, अरे 25 हो गया। हाँ हम ही कालिया मीठा किया हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, समझे कैसे। देखिए सटाएंगे तो दोनों को सटाएंगे तो बोलिए डायरेक्ट नॉर्मली समझिएगा, दोनों को सटा दिए टोटल को जोड़ के कितना भागा देना है बोलिए, 2 से। तो दोनों जगह कितना हो गया 5 तो बोलिए अब फिर आवेश को 5 से गुना करिएगा तो कितना होगा 25। वाले 24 वाले क्या हो गया 25, यही सब आंधी तूफान अगर ऐसा आ गया ना इस बार फिजिक्स में तो इस आंधी तूफान है नहीं बनाइए। हमें तो देखियो को नहीं पढ़ो क्योंकि तो पता नहीं कोई लेकिन सोचते अरे ऐसा ही बनाइए, ये जिसको नाम बनाइए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट स्थिर Q बटे M है तो निम्नलिखित में किसके बराबर होगा, 3 नंबर होगा ये वाला बी। B। हां चलिए एक बार बनाते हैं, 457 नोट सुनिए इसमें 457 और कौन सी लिखा है, ये G है, जी है हाँ मीटर के जी सही है, ए नंबर होगा। ये नंबर। चलिए हम एक बार बनाते हैं, आप लोग जो है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल जानते हैं क्या होता है बोलिए, F बराबर G m1 m2 बटे में r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आप पहले डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है Q तो दिया है, Q भी दिया है और क्या दिया है M दिया है और क्या दिया है M दिया है, ठीक है। अभी जब इसमें हम बैठाएंगे न्यूटन के सूत्र में हम अगर बैठाते हैं गुरुत्वाकर्षण नियम में तो F तो सही है, G भी सही है। बोलिए दोनों का मास इक्वल है, अलग अलग है, मास इक्वल है क्योंकि देखिए यहाँ पे M दिया है, M और Q। तो बोलिए मास इक्वल जब रहता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मास स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और मास स्क्वायर बटा r स्क्वायर, ठीक है। जब मास भी इक्वल है आवेश भी क्या होना चाहिए बोलिए इक्वल होगा, तो आवेश इक्वल है तो हम अब किसका लेंगे कूलम का नियम से F बराबर क्या होता है बोलिए 1/4 इनटू बोलिए आवेश दोनों सेम है तो Q स्क्वायर कर देंगे भाई, क्योंकि आवेश सेम है तो हम कहेंगे Q स्क्वायर बटा में r स्क्वायर। बोलिए दोनों बल बराबर है, दोनों बल बराबर है ना जी, ये भी कूलम न्यूटन का बल और ये कूलम का बल दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों को इक्वल कर लेते हैं यहाँ पे। बोलिए पहले इसी का मान रखिए 1/4 इनटू Q स्क्वायर बटे में r स्क्वायर। अब बोलिए इसका क्या है G m स्क्वायर बटे में r स्क्वायर कट गया, ठीक है। आप बोलिए आप हम कोना कोनी गुना कर दें तो क्या कहेंगे, बोलिए ऊपर में क्या रहना चाहिए Q रहना चाहिए, ऊपर में Q। आप ही बोलिए ऐसे अगर हम गुना करेंगे तो क्या होगा Q स्क्वायर होगा, Q स्क्वायर। इसको बोलिए हम इधर लाएंगे तो क्या होगा m स्क्वायर होगा, m स्क्वायर। बोलिए ई दोनों गुना होके कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना 4 लेकिन G भी रह गया G इप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। दोनों को बोलिए स्क्वायर होल स्क्वायर लगा सकते हैं, दोनों इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगेगा, इधर क्या आ जाएगा बोलिए रूट, क्या आएगा Q बटे m बराबर रूट अंडर G 4 इप्सिलॉन नॉट। कौन आ रहा है ऑप्शन में सी नंबर। देखिए कितना तूफान है आज का जो क्वेश्चन बन गया, आज जितना है बन जाता समझते फिजिक्स में 95 प्लस है, लेकिन 95 प्लस क्या दुख के बात है कि हमारे के ईमानदारी पूर्वक 3 को सही से चलिए 3 को सही है। कल भी इसे बदल के कहां गए उसे इसी टाइप से चलेगा, देखिएगा 11 का क्वेश्चन है अंतिम तक, कितना भी आंधी तूफान आएगा ना इससे अगर ऐसे पढ़ लिया आप समझ के आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 35 में 35 क्या 34 नहीं आना चाहिए, अगर 34 आ रहा तो वो एग्जाम में समझिए जूता है ना यहाँ लगना था, टांग में नहीं यहाँ। तू जूता किनला लाभ का तंस के छ 1800 का जूता खरीदे हैं समझे ना, की बात कैंपस का है ना 200 टका में खरीद 33 तो जूता ने टूट जेता तो हमरा के